अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तादाद बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मसाइल बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, लेकिन कवानीन से लाइल्मी सम टाइम उनके लिए मसाइल पैदा करती है। दी पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्ट 2014 बड़ा वाज़ेह कानून है जो उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हेल्प करता है जो पाकिस्तान के अंदर जिनका सरकारी महकमों के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है या सरकारी महकमे उनका काम नहीं कर रहे या उनकी कोई जायदादों पे कोई कब्ज़ा हो गया है या इस तरह के मसले मसाइल हो गए हैं, तो उस सूरत के अंदर वो पाकिस्तानी जो महकमे हैं वो पाबंद होंगे इस कानून के तहत। 2014 का जो एक्ट है दी पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक्ट 2014, ये हेल्प करता है उन तमाम और पाकिस्तानियों की। इसमें चीफ मिनिस्टर जो पंजाब है इसके चेयरपर्सन होता है। उसके अलावा 6 मेंबरान जो होते हैं वो एमपीए के लेवल के वो इसके मेंबरान होते हैं इस कमीशन के, और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा जो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी, मेंबर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इस तरह से दीगर एजेंसीज़ के जो ओहदेदारान होते हैं और तमाम महकमा जात के जो सरबराहान होते हैं वो मेंबरान होते हैं। और इनकी एक मीटिंग होती है, जिस सालाना मीटिंग, उसके अंदर रिपोर्ट पेश की जाती है कि इस कमीशन की क्या कारकर्दगी क्या है और इस कमीशन ने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। याद रखिए कि इस कमीशन के अंदर मेंबर जो एमपीएज़ होते हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, ये 6 इनकी तादाद होती है और कम अज़ कम 3 और इसमें एक खातून होती है। और ये तमाम एमपीएज़ उन इलाकों से होते हैं जहां पर जिन अज़ला से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद तल्लक रखती है। अब जो कमिश्नर, इसमें एक कमिश्नर होता है जो कमिश्नर तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर अमल दरामद करता है और तमाम जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उनको ये रन करता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के हवाले से। अब ये देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एक एडवाइज़री काउंसिल है वो भी इसका एक हिस्सा होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डिफरेंट कंट्रीज़ से जो नोटेबल और बड़े प्रोमिनेंट और जो मशहूर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की शख्सियात हैं उनको एज आ मेंबर इसके अंदर रखा जाता है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई मसला दरपेश है तो आप एडवाइज़री काउंसिल, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एडवाइज़री काउंसिल है, उसके ज़रिए भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। और कमिश्नर जो पंजाब है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो कमिश्नर पंजाब है, इसको ओपीसी भी कहा जाता है। अब अगर आप इंटरनेट के ऊपर ओपीसी गूगल करेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन आपके सामने उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। इस तरह से आप ओपीएफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है वो खोलेंगे तो उससे भी आपको जो तमाम कवानीन से आगाही होगी, मदद दरकार होगी, वो भी मिल सकती है। और इसी तरह से तमाम महकमे जहाँ पे किसी को कोई शिकायत होगी तो वो कमिश्नर जो होगा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर, वो पाबंद है इस चीज़ का कि तमाम महकमों को लेटर लिखे और महकमा पाबंद है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजे। अगर कोई ऑफिसर 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं भेजता ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए या उनके मसले को डिटेल बताने के हवाले से वो गुरेज़ा होता है या किसी किस्म को रोड़ा अटकाता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है तादीबी कार्रवाई होगी, पीनल एक्शन होगा, क्रिमिनल एक्शन होगा और उसके साथ साथ उसकी मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी की जा सकती है। जो कमिश्नर है बड़ा बाख्तियार होता है और वो मुख्तलिफ़ महकमों को इस हवाले से लिख सकता है। इसमें वो वफाकी मुतसिब को भी लिख सकता है और सूबाई मुतसिब को भी लिख सकता है कि फ़लाँ महकमा काम नहीं कर रहा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो वो सूबाई मुतसिब यानी ओम्बड्समैन पर्सन या ओम्बड्समैन, ये जो ऑफिसर जो ओहदे हैं या जो इस इदारे हैं, ये काम इनके उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत को रफ़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कोई रिश्वत तलब करता है या उनके कोई बिज़नेस में या कोई इन्वेस्टमेंट में
کوئی پرابلم آتا ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کمیشن کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کمشنر کے تھرو اپنی شکایات کو رفع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اوورسیز پاکستانی جو کمیشن ہے اس کا اختیار صرف گورنمنٹ کی ایجنسیز تک ہے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی جھگڑا یا کوئی کیس، دیوانی کیس ہو یا فوجداری کیس ہو یا فیملی کیس ہو جو تھرڈ پارٹی کے ساتھ انوالو ہوگا، تو اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کورٹس اس کے لیے دائرہ کار رکھیں گی۔ اس دائرہ اختیار جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کورٹس کے پاس ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی کورٹس بڑی تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا اور شاندار اس میں رزلٹس آ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات کو وہاں بڑا بخوبی نبھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں تھرو رجسٹرار ایک مراسلہ جاری کیا تھا، جس کے اندر اوورسیز پاکستانی کورٹس کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ تمام مقدمات کو پریفریبلی 3 مہینوں کے اندر ختم کیا جائے اور کسی مقدمے کو طویل نہ کیا جائے، پرولونگ نہ کیا جائے، کسی اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہائی کورٹ لیول تک اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ہے وہاں پہ جو ادارہ کے اندر کمیٹیز موجود ہیں، وہاں پہ کورٹس موجود ہیں جو ان کے تمام مسائل کا بخوبی حل کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے اوورسیز پاکستانی کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں اس ہمارے جو ان باکس کیجیے ہمیں، اور ہمیں میسج فارورڈ کیجیے، ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگاہی کے سفر میں آپ ہمارے ہم سفر رہیں۔ بہت شکریہ۔